नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में रेल परिवहन। देखिए, मध्य प्रदेश में रेल परिवहन से पहले देख लेते हैं कि भारत में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेल मार्ग की शुरुआत जैसे कि आप सभी को पता होगा 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी। और पहली चलाई गई ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। ये याद रखना है आपको। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई लेंथ की बात करें तो ट्रेन की लेंथ की टोटल लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सबसे पुराना रेल मार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पुराना रेल मार्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पुराना रेल मार्ग जबलपुर इलाहाबाद रेल मार्ग है। कौन सा? जबलपुर इलाहाबाद रेल मार्ग है। और अभी नवीनतम रेल मार्ग की बात करी जाए तो रीवा से सतना रेल मार्ग नवीनतम रेल मार्ग रीवा से सतना रेल मार्ग है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय की बात की जाए तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय ये भोपाल में है। याद रखना है आपको। ठीक है। और भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? भारत में कुल रेलवे जोन 18 है। याद रखना है आपको, 18 है। जबकि मध्य प्रदेश में एकमात्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे जोन है जो कि जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में। याद रखना है आपको। ये कब बना था? 2003 में बना था। ये याद रखना है। भारत का पहला मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग मुक्त रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। ठीक है, ये याद रखना है। भोपाल एक्सप्रेस जो है, भोपाल एक्सप्रेस याद रखना है। ये ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। ठीक है, देश की पहली ट्रेन है इंडिया में। याद रखना। क्यों मिला इसको प्रमाण पत्र? तो ये मिला है इसको स्वच्छता के लिए। जबकि रेवांचल एक्सप्रेस इसको मिला है ISO 14001। इसको मिला है टाइमिंग के लिए। ठीक है, टाइमिंग के लिए इसको मिला है। याद रखना है आपको। ठीक है। जबकि हबीबगंज जो एक्सप्रेस है या हबीबगंज एक्सप्रेस, इसको ISO 9001 इसको भी स्वच्छता के लिए मिला। याद रखना है आपको, स्वच्छता के लिए। ये याद रखना है। फिर बात की जाए रेल इलेक्ट्रॉनिकल इंजन बनाने का कारखाना। आपने भोपाल में भेल देखा होगा। भेल, यही लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी,
रेल इलेक्ट्रॉनिकल इंजन बनाती है। ठीक है, रेल इलेक्ट्रॉनिकल इंजन बनाती है, याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन याद होगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? वह है इटारसी जंक्शन। ठीक है, इटारसी जंक्शन कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। ये सब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। जबकि एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग जंक्शन की बात हुई, अगर डायमंड आ गया है, डायमंड क्रॉसिंग जंक्शन, अगर डायमंड क्रॉसिंग जंक्शन की बात होती है तो वो आ जाता है रतलाम, ये याद रखना है। ठीक है, डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो विदिशा में है और दूसरा इंदौर में है, ये भी लिख दिया जाए। डीजल रेल इंजन का कारखाना की बात की जाए, कारखाना की, पहला है इंदौर में और दूसरा है विदिशा में, ये याद रखना है। ठीक है, इसी में वायु परिवहन भी बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन क्या है। ठीक है, तो वायु परिवहन इसका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें। राज्य का एकमात्र उद्यान जहां हवाई पट्टी है वो कौन सा है? कान्हा है, ये याद रखना है आपको। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। ठीक है, इसकी वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत लिख देना 1911 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और इलाहाबाद का नाम आज अभी हो गया है प्रयागराज। ठीक है, ये यूपी में है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो एमपी में अभी 5 हवाई अड्डे हैं, 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल जबकि 3 डोमेस्टिक। ठीक है, कौन कौन से बात कर लेते हैं? इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं पहले। तो रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या हवाई अड्डा बोले, या इंदौर में है ये। और दूसरा है राजा भोज हवाई अड्डा। ठीक है, तो अहिल्याबाई वाला जो है, अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह प्रदेश का पहला है। ठीक है, एमपी का फर्स्ट है ये अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि राजा भोज हवाई अड्डा की बात की जाए तो ये है मध्य प्रदेश का दूसरा, और ये 2 ही इंटरनेशनल हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में हैं। जबकि बात की जाए तो इंदौर, यह इंदौर में है, यह भोपाल में है। ठीक है, इंदौर में कौन सा है? अहिल्याबाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। जबकि दूसरे में भोपाल है, भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि तीसरे में बात की जाए तो जबलपुर है, जबलपुर में। फिर चौथे नंबर में ग्वालियर है, जबकि 5वें नंबर में खजुराहो है। ठीक है, खजुराहो, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और शुष्क पत्तन बंदरगाह की बात की जाए तो शुष्क पत्तन बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इंदौर में, ये भी याद रखना है। तो टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में। और बात की जाए वास्तविक उड़ानें नागरिक उड्डयन विभाग, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ये बस इतना ही है, बाकी तो आपके हिसाब से नहीं है। थैंक यू। देखिए, इससे पहले पढ़े थे हमने स्तर वाला, इसमें पढ़े थे हमने नेशनल हाईवे, इसके बाद हो गया रेल वाला, रेल मार्ग, इसको पढ़े, और इसके बाद पढ़े हमने वायु। मध्य प्रदेश में ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर नेशनल हाईवे। अगर उसके बाद बात की जाए तो वायु परिवहन, और वायु परिवहन में इंटरनेशनल वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा गौर करने के लिए है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर एक टॉपिक
मैथ्स का लाएंगे, जो होगा स्टार्टिंग से शुरुआत कर देंगे उसमें आर्यश अग्रवाल में। ठीक है, इसलिए कमेंट करके बताना क्या इसको पढ़ना है। थैंक यू।